जय श्री कृष्ण। जिस दिन घनश्याम तेरा दर्शन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। परमानंद से भरा मेरा दामन होगा, उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। आज के भगवत चिंतन में आप सबका स्वागत है। बात करेंगे त्रेता युग की। त्रेता युग में रुचिक ऋषि एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं और इन रुचिक ऋषि का नाम वो सब लोग जानते हैं जो ग्रंथों को रोज अपने घर में खोलते हैं। रुचिक ऋषि का वृद्ध अवस्था में एक कन्या से विवाह हुआ जिनका नाम था सत्यवती। और इन सत्यवती के घर एक माता ने जन्म लिया, अर्थात जिस कन्या ने जन्म लिया वो इस पूरे भारतवर्ष में मां मदालसा के नाम से आज भी जानी जाती है। आज उनके जीवन चरित्र को सामने रख के हम अपने जीवन चरित्र में कुछ बदलाव करेंगे। माता मदालसा ने ऋषियों के घर में जन्म लेकर छोटी ही अवस्था में ब्रह्म ज्ञान को सीखना शुरू किया। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज की अनन्य भक्ति करनी शुरू की। विवाह का समय आया। देखिए आप, एक ऐसा युग है, एक ऐसा समय है जहां पे सन्यास नहीं, घर में रहते हुए शास्त्रों को जानकर अब विवाह का समय भी आ गया है। हमारे जीवन में भी बहुत कुछ सिखाते हैं। जिस एक चीज की कमी रह जाती है बस उसी कमी को हमने पूरा करना है। और आज इसी बात पे हम मां मदालसा को अपने जीवन में लेके आए हैं। माता मदालसा का विवाह का समय आया। अचलपुर महाराष्ट्र, जिसको जिला लगता है अमरावती, वहां के राजा के साथ माता मदालसा की शादी हुई। पुत्र प्राप्ति का समय आया तो राजा ने कहा मदालसा माता को कि मदालसा मैं इस पुत्र को राजा बनाऊंगा, श्रेष्ठ राजा। माता ने कहा नहीं, मैं इस पुत्र को सन्यासी बनाऊंगी, ईश्वर का अनन्य भक्त बनाऊंगी। एक शर्त सी लग गई दोनों में। देखते ही देखते पुत्र बड़ा हुआ और माता मदालसा ने अपनी ममता से ऐसे संस्कार उस बच्चे में डाले कि वो सन्यासी बना, ना कि राजा। दूसरा पुत्र हुआ, दोबारा फिर ठनी, फिर दूसरा पुत्र माता ने सन्यासी बना दिया। क्रम से तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जब ये 6 पुत्र माता सन्यासी बना गई थी, तैयार कर चुकी थी, त्रेता युग था, इंसान की उम्र बहुत होती थी। अब 7वें पुत्र की जब बारी आई तो राजा ने माता के चरण पकड़ के कहा कि एक पुत्र राज्य के लिए छोड़ दो। माता उस समय भी ये नहीं बोली ठीक है, माता मौन रही। 7वां पुत्र हुआ जो अर्लक नाम से पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुआ, राजा अर्लक। राजा अर्लक को बड़ा होने पर माता ने बाजू पर एक ताबीज में बांध के एक वस्तु दी और कहा पुत्र, जिस समय जीवन में तुम दुखों में फंस जाओ या अब तुम इस जीवन में सुख और भोगों से उपराम को प्राप्त हो जाओ, उस समय इस ताबीज को खोल के पढ़ लेना। माता ये कहकर पिता को दिए वचन के कारण आशीर्वाद देकर स्वयं अनुमति लेकर सिंहाद्री पर्वत पे श्री दत्तात्रेय महाराज की शरण में संन्यास लेने के लिए चली गई। एक ऐसी माता जिसने बाल अवस्था से जीवन में शास्त्रों को पढ़ा, विवाह भी किया। विवाह करने के बाद अपनी औलाद को, अपने पुत्रों को अपनी ममता से इस कदर सुसंस्कृत किया, संस्कारों की पूंजी भरी कि एक सन्यासी की तरफ चले गए और एक पुत्र राज के लिए छोड़ा। अब माता श्री दत्तात्रेय प्रभु जी की शरण में चली गई और कुछ ही समय बाद राजा स्वर्गवासी हो गए। अलग राजा को राजगद्दी मिल गई। अब राजगद्दी का अर्थ चारों तरफ से सुख और वैभव से संपन्न राजा अलग पूरे राज्य में मगन हो गए। काफी लंबे समय बीत गया। 6 भाइयों को
जो पहले सन्यासी हो गए थे राजा अर्लक के, उन्हें ये आया याद कि माता, हम भाई ईश्वर की तरफ सुखों को जाएंगे और हमारा भाई मरने के बाद नरकों में जाएगा। हमें ये बात बड़ी पीड़ा देती है। माता ने कहा, जाओ अर्लक को याद दिलाओ, राज्य भोगते बड़ा समय हो चुका है, अब तुम किसी को राज्य पे बिठाकर भगवान की शरण में आ जाओ। 6 भाई गए। बड़े प्रेम से राजा अर्लक को ब्रह्म ज्ञान देने की कोशिश की, लेकिन प्रेम से समझाई गई ब्रह्म ज्ञान की बातें राजा अर्लक के दिमाग में नहीं आई। बड़े दुखी मन से माता के पास आके जब ये वृतांत 6 भाई ने सुनाया, माता ने कहा, तत्काल काशीराज के पास जाओ और उसे कहो कि माता ने कहा है शीघ्र अर्लक के ऊपर चढ़ाई करो, उसे परास्त कर दो। काशीराज के लिए माता की बात सुनना बड़ी मुश्किल थी कि अपने ही पुत्र को युद्ध में हराकर परास्त करने की मुझे प्रेरणा दे रही है एक माता। लेकिन माता के आदेश को मानकर काशीराज ने अर्लक राज्य पर अर्थात अचलपुर में हमला किया और शीघ्र ही अर्लक राजा को परास्त कर दिया। अर्लक राजा भागते भागते जंगलों की तरफ गया। मृत्यु का भय उसके साथ था। मेरे देव अर्थात मेरा भाग्य मुझसे रूठ गया, अधिदैविक ताप मुझे हो गया, अधिभौतिक मेरा राजपाट मुझसे छिन गया और आध्यात्मिक अर्थात तब धर्म का भी कोई साथ नहीं रहा। ऐसे 3 तापों में घिरा अर्लक राजा वन वन जब भटकने लगा तो उसे अपनी माता की बात याद आ गई कि माता ने ये ताबीज बांधा था कि जिस भी समय तुम संकट में हो इसे खोल के देख लेना, तुम्हें उस संकट से निकलने का मार्ग पता चल जाएगा। राजा अर्लक ने ज्यों ही ये ताबीज खोला, अंदर लिखा था कि सिंहाद्री पर्वत पर श्री दत्तात्रेय प्रभु की शरण में आ जाओ। ये राजा अर्लक उसी समय श्री दत्तात्रेय प्रभु जी की शरण में निकल पड़े। मन में एक ही विचार कि मैंने इतने भोग विलास किए, इतना पाप किया है, मुझे भगवान कैसे दर्शन देंगे, मां के दर्शन कहां होंगे। लेकिन वही बात जो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बोली, अपि चेदसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, तू बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर तूने मुझे भजने का मार्ग शुरू कर दिया है, कुमार्ग से सन्मार्ग पे आ चुका है, तो घबराना मत। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं तुझे शीघ्र ही धर्मात्मा बना दूंगा, शाश्वत शांति निगच्छति, और सदा स्थिर रहने वाली शांति दूंगा। इस वचन को पूरा करते हुए भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज सामने से आए और शंबलिति शंबलिति ये अमृत रूपी वर्षा अपनी वाचा की जब भगवान ने की, तो उसे सुनते सारी अर्लक राजा के 3 ताप नष्ट हो गए। मन जो जल रहा था वो शांत हो गया और भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी की शरणागति प्राप्त हो गई। माता और 6 भाई अपने पुत्र और अपने भाई को आश्रम में पाकर सुखी हो गए। माता ने सुख की सांस ली कि मेरा 7वां पुत्र भी अब ईश्वर की शरण में आ गया। आज माता मदालसा के जीवन चरित्र से सीखने को एक ही चीज मिलती है कि आज सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो वो मां, ये शब्द है। माता बार बार बोलती है, मैंने कितनी ममता की, कितना प्रेम किया, कितना समर्पण तुझे दिया, कितना समय तुझे दिया, खुद गीली जगह पे सोई, तुझे सूखी जगह पे सुलाया, तेरा पेट भरा, अपने आप को भूखा रखा, लेकिन पुत्र आज मेरी वृद्धावस्था में तुझे मेरी याद नहीं आती। माता को लगता है मैं ममता का दोष कमा बैठी, मैंने ऐसी ममता अपने बच्चे को दी कि बच्चा बिगड़ गया। नहीं, ममता तो मदालसा माता ने भी अपने बच्चों को दी, पूरा पालन पोषण किया, वो सब किया जो आज की माताएं करती हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात की कि बच्चे पे ब्रह्म ज्ञान के संस्कार डाले और ब्रह्म ज्ञान के संस्कारों से जीवन में उसे जिस दिन घनश्याम तेरा दर्शन होगा, ये आत्म साक्षात्कार कराया कि जीवन का परम हेतु जब परमेश्वर का दर्शन होगा उसी दिन ये जीवन सफल होगा। ये डाल के अपने बच्चे को आत्मोन्नत किया। आप अपनी ममता की ओर एक बार जरूर ध्यान दें
कि आज क्या हम अपने बच्चों पे माता मदालसा की तरह ऐसे संस्कार डाल रहे हैं, वो जीवन में आगे जाके संन्यास ना लें, कम से कम अपनी माता की ममता का बदला तो उन्हें लौटा दें। माता मदालसा ने अपने बच्चों को सब कुछ वही दिया जो आज की माता अपने बच्चों को देती है, लेकिन माता मदालसा ने छोटी उम्र में जो शास्त्रों का अभ्यास किया, वही संस्कार अपने बच्चों को देकर इस संसार की नश्वरता अपने बच्चों को सिखा दी। और आप याद रखिए, आप अगर मां हैं तो बच्चे के जीवन के निर्माण और उसे ध्वस्त करने के सबसे बड़े उत्तरदायी तो आप हैं। और अगर आप माता हैं तो आपने स्वयं अगर शास्त्रों का अभ्यास किया होगा, कभी कोई ग्रंथ उठा के पढ़ा होगा, तो अपने बच्चों को आप ये कह सकेंगे कोई ग्रंथ पढ़ लो। और अगर आपने ही अपने जीवन को धर्म से वंचित रखा है तो आप अपने बच्चे को क्या ज्ञान देंगे? आप उसे बस समाज में बहुत बड़ा बनाने की अपेक्षा रखेंगे, और उस अपेक्षा में आपके वृद्ध अवस्था में जब आपको आपके बच्चे का सबसे ज्यादा स्नेह चाहिए होगा, उसकी ममता चाहिए होगी, और उसी समय वो आपसे बहुत दूर होगा। कोशिश कीजिए माता मदालसा के जीवन से एक ही चीज सीखिए कि अपने जीवन में शास्त्र को अपनाकर अपने बच्चों को भी शास्त्रों का वो ज्ञान कराएं जिससे वो संसार की नश्वरता को समझे। जय श्री कृष्ण।